आपको मार्केट में किसी बंदे के साथ अटैच होना पड़ेगा, उससे आप डील कर लें जी जैसे मैंने किया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है। लोग कहते ज़रूर हैं, कस्में तो नहीं डाल सकते जी जी कि मैंने कहा यार तू मेरे से जो मर्जी कमा, जी लेकिन जब मुझे चीज़ देगा तो फिर उसमें से ना कुछ कमाई, जी। तो ऐसा हो नहीं सकता ना। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो लेकिन कोई भी नहीं मेरे करेगा। हाँ कहने का जी मकसद है कि शायद उसने मेरे पे ये एहसान किया हो, हाँ जी, हो शायद मिले भी। उसने मेरे ऊपर ये हाँ एहसान जी किया हो, हाँ जी। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। ठीक है, मैं अगर उसने किया है तो उसकी मेहरबानी है, मेहरबानी। हाँ ठीक जी है ना। तो वो भी कमाने के लिए है। जी आपको इस तरह के बंदे के साथ अटैचमेंट रखनी चाहिए जी जिनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ नहीं है, जी जिनको लोग जानते नहीं है। वो किसी ऐसे बंदे के साथ अटैच हों जो जिसकी दुकान मार्केट में हो, जी। और वो आपको चीज़ें भी खरीद के देगा, तो वो आपको मुनासिब प्राइस में देगा। ठीक है मुझे उसने मार्केट्स में एक दो चीज़ें मुनासिब प्राइस में भी खरीद के दी हैं, ठीक है ये उसकी अच्छाई भी है। ठीक है। बल्कि सारी अच्छाई है। देखें जी, वो मेरा माल सेल करता है, बड़ी जी उसकी मेहरबानी है सही और बात है। कमाता भी है। जी जी ये नहीं कि वो पहले कहता है इसमें से मैंने इतने पैसे रखने हैं, मैंने कहा रखने हैं। तेरे तेरे। मैंने सही। आज तक उसे नहीं कहा कि इतने नहीं रख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अच्छा ठीक हो गया सर, फिर भी आपने कोई बीमारी फेस की हो, जैसे मैंने तो जो देखी हैं वो अपना आई इन्फेक्शन से इनको बहुत ज़्यादा होते हैं, और बाज़ का तो लोग कहते हैं कि ये ना जैसे स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं, जैसे हम बार बार इनके पिंजरों में जाएं तो स्ट्रेस लेके भी हो जाते हैं, हार्ट अटैक भी आते हैं इनको, इस तरह के मामले भी हो जाते हैं। जावा की बात करें तो ये आप, लव बर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, लव बर्ड की बात करें तो मेरे साथ तो स्ट्रेस वाला कोई ऐसा सीन नहीं हुआ, जी ना होता। जी मैंने नहीं देखा, मतलब मैंने बड़े पंगे लिए। जी जी इवन कहते हैं जी अंडों पे बैठी हो तो फीमेल को उठा के नहीं करना चाहिए। जी तो अंडों पे बैठी है तो मैंने रिंग भूल जाता हूँ कभी। अब तो जी मैंने जी सारा रिकॉर्ड रखा हुआ, तो मैं उसको पकड़ के उसका रिंग भी देख के छोड़ दिया। जी जी इवन कई दफ़ा सफाई करने के लिए मैंने पिंजरा भी आगे पीछे किया, अंडों पे बैठी है कुछ नहीं होता। इवन कई दफ़ा ट्रे साफ़ करने के लिए मुझे तंगी हो रही है तो मैंने उनको उन चिक्की में डाल दिया, सफाई करके ट्रे दोबारा लगाई है। कुछ मेरे पास जी पिंजरे हैं जिनकी ट्रे ऊपर है। ऊपर है। तो ये पंगे सारे मैंने लिए हुए हैं। जी देखें, बर्ड आपको पहचानता है ठीक है। जब आप डेली जाते हैं ना। पहले मैं जब होता था तो बर्ड मेरे से डरता था। जी अब मैं जब कमरे में एंटर होता हूँ ना तो वो फौरी तौर पे जाली पे आ जाता है। उनको पता है इसने अभी पानी डालना है हाँ सुबह जी, सुबह। अब उसके बाद जब दोबारा मैं एंटर होता हूँ तो उसको पता हो रहा है कि इस टाइम ना इन्हें सॉफ्ट फूड डालना है, सॉफ्ट चाहे फूड डालना है। मैं सुबह 7 बजे जाऊँ, जी जी चाहे रात को 8 बजे जाऊँ, जी उन्होंने जाली पे आ जाना है। सही। हाँ तो जी। जावा का मेरा एक्सपीरियंस है। जावा में इस दफ़ा भी जब मैं पेयरिंग करा रहा था तो मेरी एक फीमेल एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आए, और आप अभी ऊपर जाएंगे ना तो जी दरवाज़ा खुलेगा ना, जी जी कोई एक पीस भी मुझे दिखा देना वो बॉक्स के अंदर बैठा हो। सही। जैसे ही आपकी नॉक होनी है उन्होंने अपने बॉक्स से बाहर निकल आना होता है। ठीक है। तो ये जावा में बहुत ज़्यादा कंडीशन, आप उसको पकड़ेंगे तो उसका दिल ऐसे धड़क रहा होगा जैसे बाहर आ जाएगा। जी तो उसको बचाने के 2-3 तरीके तो मैंने किए हैं जिनमें बचे भी हैं। एक नहीं मेरे से बचा कि जब भी इस तरह की कंडीशन में आया था तो मैंने नीम गर्म पानी से उसको पानी फेंका था उसके ऊपर ना, जी ऐसे उसको गीला कर दिया था। जी तो थोड़ा-सा ठंडा नहीं, सर्दियों में आया था तो नीम गर्म पानी, वो रिलैक्स हो गया था। जी दूसरा तरीका ये होता है कि उसको उसके हाल पे छोड़ दें, ठीक है। तो बिल्कुल 2 घंटे उस कमरे में ना आए। जी लेकिन अगर जो बहुत ज़्यादा डर गया है ना, उसने मर जाना है, उसने बचना नहीं, जो सही मर्ज़ी उसको कर लें। सही। क्या जब हम इनको लाते हैं क्वारंटाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जब दूसरे परिंदों में ऐसे यार ना करना छोड़े? तो चाहिए, मैंने आज तक नहीं किया। ठीक है, कोई मैं अगर ऐसे कुछ छोड़ दे। ट्रीटमेंट करता हूँ, जी मैं सबसे पहले तो उसको जब लाता हूँ तो मैं आई ड्रॉप, बेटनोसोल, व्हाटएवर जो भी आपके पास आई ड्रॉप है वो डाल दें। जी उसके बाद ना मैं, चाहे फिंच है, जी चाहे वो है लव है, और चाहे कोई भी है, ठीक मैंने है। उसको ना कूपेक्स पाउडर में नहला देना है। नहला देना सही है। ठीक है। तीसरा काम है उसको मैंने स्कैट लगाना है। जी चौथा काम है मैंने डिटोल से उसके पाँव साफ करने हैं। साफ करना और सही। पांचवा पिंजरे में ठोक देना है। ठीक है बस। मैंने नहीं, फिरता आज तक रहे। कोई भी नहीं। हाँ, फिर मैं उसका सिर्फ एक इंतजार करता हूँ, उसकी बीट के आने का। जी बस उसके बाद नहीं मैं ठीक देखता, है। कुछ भी नहीं होता यार। देखें, ये अल्लाह की मर्जी से सब कुछ होता है। सब कुछ होता है जी, ये बिल्कुल सब ऐसे। अल्लाह की मर्जी से होता है। आप नियत से करें, आपके पैसे अगर ठीक है ना तो जी जल्दी कुछ नहीं होता। हाँ जी, ऐसे हलाल के पैसे में आपको तो अल्लाह। नहीं, हाँ आपको जी आपकी खराबी तब होती है जब आपको आपके सेटअप पे कोई आए तो नज़र भर के देखें, कोशिश करें जो भी आए तो उसको आप घुसने से पहले खुद बिस्मिल्लाह पढ़ लें, जी जी। ताकि उसको एहसास हो जाए कि मैं भी बिस्मिल्लाह पढ़ लूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ लूँ। और हाँ जी, अपने मुंह से कह दें भाईजान माशाल्लाह कह दें, माशाल्लाह कह दें। हाँ जी, तो ऐसे ही है। अच्छी बात है। तो मेरे साथ एक दो दफ़ा हुआ है ऐसा ना, तो वो फिर डर लगता है। जी तो आप
होता होगा, मैंने यकीन करें आज तक क्वारंटाइन नहीं किया कोई बर्ड। ठीक है जिसके घर से लेके आए हैं ना वो अच्छे घर से, मतलब सारों ने अपने अपने बर्ड रखे हुए हैं। जी ये ट्रीटमेंट आप कर लें और उनको अलहदा देखें जी, अलहदा बॉक्स में है, अलहदा खाना खा रहे हैं। खा रहे हैं ऐसे तो नहीं उड़ के उनके दूसरे के अंदर चले जाना, सही ज्यादा से ज्यादा जाएगी तो जुएं जाएंगी ना, जी जी तो जुओं को तो आपने पहले ही मार दिया। मार दिया तो और इसके अलावा क्या रह जाता है, आप आते हैं उसके, अगर आप समझते हैं कि इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना है, तो मोस्टली लोग उसको जो है वो देते हैं स्पार्क। जी तो मुझे ये चीज़ें जो मैंने मेरे पास पड़ी हुई हैं, जी मैं आपको दिखा दूंगा, इस साल भी मैंने थोड़ी सी खरीदी हैं, जी लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने मुझे फ़ायदा नहीं दिया, ना ट्रिपल सी ने, ना रोनीमिट ने, ना स्पार्क ने मुझे आज तक ठीक है फ़ायदा नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ही आप बर्ड लेके आएँ तो आप ना वो जो होता है ना ORS, जी जी आजकल तो वो बना बनाया भी आपको हाँ मिल ये जाता बना है, बना लिक्विड मिल रहा है लिक्विड, वो हाँ आप जी उसके पोर्ट के अंदर ना डाल दें। ठीक है उससे उसकी ना जो ये स्पार्क ने काम करना है थोड़ा सा वो कर देगा। जी जी सही देखें है जी, नमकियात की कमी, हाँ जब जी बीपी समझ ले उसका बीपी लो होता है ना, जी स्ट्रेस जी मीन्स के बीपी लो हो हाँ गया, बीपी लो हो तो गया बीपी जी हाई कैसे करना है, अंडा खिला दें उसको, जी अंडा डाल दें, जी नहीं डालना तो वो पानी रख दें जी और उसको थोड़ा टाइम दे दें, ठीक हो सही जाएगा। अच्छा, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जी कि ना शुरू वाले सालों में ना, जी पहले जी शुरू में मैं ना इनको ना टार्जन बनाने के चक्करों में था, ठीक है मतलब दुनिया जान की हर चीज़ खिलाई मैंने इनको खिलाइए और सही बीमार किया। ज्यादा खिलाना भी वो सेहत के लिए मुज़र है एक्चुअली पढ़ा नहीं, जी सीखा नहीं, सीखा नहीं शुरू था तो हर बंदा ऐसे लगता था कि ये मेरा ना वेल विशर है, हाँ जी सही बता रहा हूँ जिसने आप। जो बताया वैसे कर दिया बस नहीं ठीक है एक्चुअली हाँ जी कम लोगों से रब्ता रखा, लेकिन ठीक उनको भी सही पता नहीं होता। ठीक है आप जिनको सही पता नहीं ना, वो आपको सही गाइड नहीं करेंगे। ठीक है तो वो पहले जब पूछना, पहले उन्होंने सोच में पड़ जाना, मैं बीमारी के लिए पूछना, अच्छा तो आप ऐसा करें ये करा लें, ठीक है तो अच्छा मुझे बताना भी है भी होता क्या होता है इसके क्या कंडीशन हुई है, ठीक है समझ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हैं हाँ बस वो हाँ जी चलो, मैं ये खुश हूँ कि मेरे स्टार्टअप में जो एक्सपेरिमेंट हुए उससे मैंने बहुत कुछ सीख लिया। जी जी सबसे पहली बात है कि इनको आप ना हैवी डोज पे ना लेके जाएं, जी आप नॉर्मल डोज पे रखें। जी अंडा पहले मैं फिंचिस को भी, जो लव बर्ड वगैरह का सारा दाना बनता था मेरा, जी अंडा और बीन्स और मेथी और इस तरह की चीज़ें सारी, मुरिंगा शुरिंगा दुनिया जान की हर आइटम डाल के वो सबको खिलाता था। जी लेकिन ना मुझे ब्रीड तो आई, जी लेकिन मेरा बर्ड जो है ना वो ठीक कंडीशन में नहीं रहता था। जी मतलब एक होता है ना कि बर्ड के पास जाए तो आपको फील करवाए कि मैं बड़ा हेल्दी हूँ, बड़ा हेल्दी वो सही है अंडे भी दे रहा है, बच्चे भी पाल रहा है, बच्चे भी सही पल रहे हैं, लेकिन ना वो मुझे सुस्त ऐसा सुस्त ऐसे थोड़ा सा, हाँ जी हाँ, तो उससे मेरी बैंगलाइज भी काफ़ी एक्सपायर होती थी। हर बंदा मुझे मुझे कई लोगों ने यहाँ कहा कि आपको ना दिमागी प्रॉब्लम है। जी बात समझ कि देखिए, आप जब किसी को अपनी परेशानी सुनाते हैं ना, तो उसकी रीज़न होती है कि वो आपके साथ बीत रही होती है। बीत रही होती है ऐसे ही तो दूसरे बंदे को उसका अगर इल्म नहीं है ना, तो वो आपको कहे कि यार मुझे इसका पता नहीं है। पता मुझे नहीं काफ़ी बजरी गर्ल्स का फ़ोन आता है कि इसको ये मैंने कहा यार ये मैंने रखा नहीं हुआ, रखा नहीं हुआ मैंने तो बता मैं दूँ इसका बता नहीं सकता। बहुत जी से एक्सपर्ट हैं, आप नेट पे सर्च करें तो आपको बता देंगे। जी तो मैंने कहा ये मैंने रखा नहीं हुआ। हाँ, मेरे से पूछें, आप डाव का पूछें, फिंचेस का पूछें, गोल्डियन बैंगलाइज का पूछें, जो मेरे पास अवेलेबल है ना, अवेल मैं है हाँ उसका जी बता देता हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया। जी जी तो मतलब 150 तजर्बा करने के बाद ना, जी मैंने फाइनली जो फिंचेस का है ना, उनको आप ना एग ब्रेड दें। जी ब्रेड पे कोई पाबंदी, मैंने रस भी यूज़ किया है, मैंने ब्राउन ब्रेड भी यूज़ किया है, मैंने गीले दाने को क्रश करके वो भी यूज़ किया है, हैंड फीड यूज़ किया, दुनिया जान की हर जो आप मुंह से निकाल लेना कि वसीम ये काम किया है, हाँ जी तो अल्लाह के हुक्म से वो मैंने किया वो होगा, किया होगा हाँ जी अल्लाह के जी हुक्म से हाँ जी वो ठीक किया है होगा। ठीक है लेकिन एंड ऑफ द डे जो मेरे बर्ड को सूट किया है ना, जी सारों को, जी जी उसमें ना आम ब्रेड जो मिलती है सादी वाली लें, शादी मिल्की ना लें आप, जी जी सादी, शादी जी और 7 अंडा। ठीक है ब्राउन ब्रेड भी वो शौक से नहीं खाते, आपकी बचा देते हैं। जी अभी मेरे को 4 से 5 पीस पेयर होंगे जो नहीं अभी सही तरह खा रहे, जी क्योंकि जी हर बंदे ने अपनी अपनी तरतीब रखी होती है। जी जी तो अंडा ब्रेड सही है, सही है बीमार नहीं होता। ठीक है तो डेड इन शेल की क्या वजूहत होती हैं डेड इन शेल की वजूहत ही बहुत सारी होती हैं। जी नंबर 1 ये कि हम लोगों को, मैं अपनी बात भी करूं तो मुझे कई दफ़ा जल्दी थी जी बर्ड को लगाने की। ठीक है
एक तो सबसे पहले उसकी एज का पूरा होना चाहिए। ठीक है दूसरा ना जो उसकी स्टिक्स है ना जी। वो इतनी होनी चाहिए कि उनकी ना ये जो ग्रिप है ना हाँ जी, ये कम से कम ना 50% से 70% उनकी ग्रिप होनी ग्रिप चाहिए। होनी चाहिए। ग्रिप ठीक होनी चाहिए। जी कई जगह पे मुझे वीडियोस आई हैं उनकी स्टिक कितनी इतनी बड़ी है और वो उसका पाँव ही नहीं पूरा आ रहा। ठीक है आपके बर्ड की जितनी ग्रिप मजबूत होगी क्रॉस, ये भी डेड इन शेल का मतलब इतना ज्यादा इशू नहीं है इसका। जी। स्टिक का 70% से 50% की ग्रिप हो। ग्रिप हो। और जो है ना वो जो स्टिक लगी है वो ना खुरदरी सी होनी चाहिए। जी जी आजकल ये मुलायम आ रही है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। जो आ रही है ना किकर की, जी जी जरूर लगाएं किकर की, लेकिन ना इसको ना वो लगाएं, थोड़ी खुरदरी लगाएं। खुरदरी में। कुछ भी नहीं होता बर्ड को ना अल्लाह ताला ने अकल दी है। जी जी ये जो कहते हैं ना उनको नहीं पता होता ये गलत है। उन जब दाने में जाते हैं तो अपनी मर्जी से खाते हैं। मर्जी से आपने खाते इतना हैं। हाँ कुछ जी डाला होता है। जी जी ऐसे ही है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अगले साल इसकी वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। जी आप लोग ही बनाओगे, मैं अपने चैनल पे कहाँ भी बनाता हूँ। तो सही। पहले कुछ अर्सा पहले मैं जो घोड़ों की स्टिक नहीं होती जी जी शैंटे वाली, हाँ जी वो सेंटर। लंडे से ला के वो लगाई थी, वो बड़ी जबरदस्त थी। ठीक है लेकिन उसमें तकलीफ ही होती थी, मुझे खुद आरी से ऐसे ऐसे करना पड़ता था, तो वो सही। मेरे से नहीं होता। तो फिर मैंने इस दफ़ा जो लकड़ी के बनवाए तो उनकी लकड़ी की लगाई हैं तो वो बेहतरीन है। जी उसके अलावा जो सबसे मेन तो है कि एज का फैक्टर। दूसरा जो होता है ना जो सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा जल्दी डेड इन शेल नहीं आता, जी वो ये होता है कि हम ना पेयर बाउंड नहीं हुआ था। जी और बाउंड नहीं हुआ था तो हम बॉक्स लगा देते हैं जी और बॉक्स लगा के उनको तुन देते हैं मल्टीविटामिन के साथ। ठीक है तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। सबसे पहले आप अपने बर्ड की प्रिपरेशन करें और सबसे पहले आप मल्टीविटामिन कराएं। सबसे पहले जी जी सबसे पहले ये सबसे पहले मल्टीविटामिन ठीक कराएं। है। ये नहीं कि आपने बॉक्स लगाया तो मल्टीविटामिन कराने हैं। हाँ जी उस पे फीमेल हीट पे आएगी, वो अंडे दे देगी। ठीक सबसे पहले आपने मल्टीविटामिन कराने, जी एंटीबायोटिक करानी है। जो कई लोग डिवॉर्मिंग कराते हैं, एंटीबायोटिक कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। तो मैंने मेरी डॉक्टर से भी कंसर्न हुआ, बात थोड़ी चेंज हो गई। जी जी तो उस हवाले से कि डिवॉर्मिंग बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। जी डिवॉर्मिंग उस सूरत में करानी चाहिए जब बर्ड की कंडीशन ठीक ना लगे, आपको उसका मोशन बहुत बुरी हालत में लगे, जी या उसमें आपको कोई कीड़ा वगैरह नजर आए। तो ठीक है उसने इंसानों की मिसाल दी कि अगर आप बच्चों को जब डेंटल वगैरह देते हैं, जी माँ को कहते हैं कि इसको बोतल पिला दें हाँ जी मीठा खिला के, हाँ जी मीठा खिला के तो देते। उसकी रीज़न क्या होती है कि आप क्यों पिलाते हैं? आपको कैसे पता लगता है कि इसके पेट में कीड़े हैं? जी तो वो कहते हैं कि जब पोटी करता है तो हमें उसमें नज़र आते हैं। नजर आते हैं। हाँ तो जी वो कह रहा है कि जब आपको बर्ड की पोटी में कुछ नज़र ही नहीं आता तो आप उनको क्यों डिवॉर्म करवाते क्यों हैं? डिवॉर्मिंग करवा रहे हैं। डिवॉर्मिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जी मैंने इस दफ़ा डिवॉर्मिंग दूसरा सीज़न करवाई थी तो मेरे इस दफ़ा भी फिंचेस में से मेरी 2 बिलू गोल्डियन की फीमेल्स एक्सपायर हुई हैं, बाकी जी कुछ नहीं हुआ। ठीक है लेकिन ये है कि हालाँकि मॉक्सिविट करवाई थी जी मैंने, वो जो दूसरी होती है वार्म आउट जेल वो नहीं कराई, मॉक्सिविट करवाई थी। तो नेक्स्ट सीज़न इंशाल्लाह नहीं करवाऊँगा। सही और दूसरा जो है ना वो बर्ड को जब आप सिरका देते हैं तो सिरका जो है ना एंटीबैक्टीरियल है, जी इनके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। असल वजह है कि जब आपका हाजमा ठीक होता है ना, जी जी जब आपका हाजमा ठीक है ना, हाँ जी तो आप हर तरह की बीमारी से लड़ सकते हैं। जी अब कोई कहते हैं पेट के कीड़े साफ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो सबसे अहम चीज़ है कि जब आपका हाजमा बिल्कुल ठीक होगा ना तो आप हर तरह की बीमारी को फेस कर लेते फेस हैं। कर रहे हैं। तो डिवॉर्मिंग की इम्पोर्टेंट नहीं है। सही हाँ, और दूसरा फिर हम टॉपिक चेंज हो गया था तो आते हैं लव बर्ड की जो अनफर्टिलिटी पे। जी तो आपने बॉक्स तब तक नहीं लगाना जब वो आपस में बाउंड ना हो जाए। जी आसान लफ्ज़ों में कि एक दूसरे को चुमियाँ शुमियाँ ना करें और जी दाना क्रॉस ना करें, क्रॉस दाना ना खिलाएं ना, खिलाएं। तब तक बॉक्स ना लगाएं। आप देखें मेरे कोई 4-5 पेयर्स को ना जी बॉक्स लगा हुआ, बाकी मेरे पुराने ब्रीडर पेयर भी जब तक वो बाउंड नहीं हो गया, बाउंड हो गए हैं, मैंने जी 2-3 दिन और रोकना है। जी मेरे साथ इस दफ़ा हुआ है कि मेरे कुछ बर्ड्स ने अनफर्टाइल किया था, मैंने बॉक्स 4 ही उतार दिए। ठीक है तो पहले आप मल्टीविटामिन कराएं, जी उसके बाद आपने जब बॉक्स लगाने हैं, फर्टिविट अगर आप यूज़ कराते हैं तो करा लें, मैं नहीं कराता तो आप फिर प्रॉपर उनको सिर्फ कैल्शियम दें, सिर्फ कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम सिर्फ ठीक कैल्शियम दें। जी जब पहला अंडा आ जाए तो उसकी आप क्वांटिटी को 50% पे ले जाएं। जी 20 ग्राम को फॉलो करें केजी के हिसाब से। जी जी तो
जब आप आ जाएं कि समझ लें कि अंडे आना शुरू हो गए, ये नहीं कि पहला एक का आ गया तो सारों को रोक दें, जी जी। एक दो भी आ जाएं, तीन भी आ जाएं, हाँ कैल्शियम जी। कोई मसला नहीं होता। तो आप उसके बाद उसको 50% रिड्यूस कर, आप 10 ग्राम को कंटिन्यू फॉलो करें टिल एंड सीजन तक, आपके अंडे भी पूरे आएंगे। ठीक है। ये कैल्शियम ने अंडे नहीं निकलवाने, जी जी। एक बर्ड की क्वालिटी है, जिसने 6 अंडे देने उसने 6 देने हर दफ़ा, जी जिसने 4 देने उसने 4 देने, जिसने 2 देने उसने 2 देने। जी। लेकिन ये उसको बेहतर कर देता है। ठीक है। जिसने नहीं देने ना, आप उसको उसने 40 नहीं देने, चाहे उसने जो नहीं मर्जी देने, कर लो। ठीक है हाँ ना। जी। तो इससे अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी जी जी। और बच्चे तकरीबन सारे फर्टाइल होंगे। और उसके अलावा जो जो इम्यूनिटी वाला इन्होंने जो बताया हुआ है कि वो इम्यूनिटी कर रहा हूँ, ये जो कमरे के अंदर जो रहती है ह्यूमिडिटी जो होती हाँ है, हाँ जी। ह्यूमिडिटी, नमी, जी तो उसका भी मैं बताता हूँ कि मेरे इस कमरे में 100 के ऊपर चले जाता है कभी। जी लेकिन जो जो अंदर डब्बे का टेम्परेचर होता है ना, जी। वो कुछ और होता है। कुछ और होता है, सही बात। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमें जिसने अपना तजर्बा किया है ना, हाँ जी। वो जिसने किया है ना, हाँ जी। वो आपको सही कर देगा गाइड। जी जिसने, मैंने जैसे आपसे पूछा है, जी। तो आपको अगर नहीं पता या मुझे नहीं पता तो मैंने कहना यार ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हाँ जी। तो मैंने एक वीडियो ठोक दी है। जी वो वीडियो जो है ना, वो कई लोगों को गलत काम करने पर मजबूर कर देगी। और मैं इवन यहाँ तक कि मैंने, कई लोग कहते थे कि हम ना आखिरी दिनों में जब अंडा तैयार हो जाता तो हम लोग उसके ऊपर स्प्रे, मैंने भी किया, पंगा लिया। जी जी। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार जब ये पानी पड़ा है हाँ जी। और ये जब नहाते हैं, जी बर्ड सर्दियों में भी नहाते हैं, जी। तो नहाने के बाद जब उसके ऊपर बैठते हैं तो नमी तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हाँ है। जी। और डेड इन शेल की वजह भी थोड़ी सी ये भी होती है कि जब ज़्यादा अंडे हो ना, आप कोशिश करें कि ना, अगर 6 अंडे दिए तो आपके पास कहीं स्पेस है तो उसको यार एक आधा कहीं और ठोक दें। आप कहते हैं 6 इसके अंदर निकलेंगे, 6 उसके, 6 उसके, 6 उसके, उसके पता लगता है 50% डेड इन शेल हो गया। और ये मैंने एक प्रैक्टिकल किया है कि जैसे ही एक दो बच्चे निकले हैं, बीठे अंडे को लगना शुरू हो गई हैं, तो मैं उसकी बीठों को साफ़ करता था। अब देसी तरीका यूज़ करता था, मेरे पास पानी होता नहीं था, मैं थूक ऐसे लगा लगा के साफ करके, मैं समझ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब वो कई बंदे कहेंगे यार कितना गंदे, कहने का मतलब ये सारा कुछ करते हैं लोग। हाँ जी, करते हैं बस बताना, मैं उसको अंडे को पकड़ना, जी। अब उस टाइम मैं नीचे जाऊँ, पानी गर्म करूँ, सारा लेके आऊँ, उतनी देर में फिर मैंने ऐसे ही थूक लगाना, उसको साफ़ करना, कपड़ा साफ होना, उसको ऐसे हल्का साफ करके तो रख देना। हाँ जी। तो ये मेरी कोई 3-4 दिन की, ये भी ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ कि इस दफ़ा जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ वो ये है कि मैं नंबर लगा रहा हूँ अंडों को, तो मैं 4-4 5-5 अंडे जो है ना, पहले नंबर वाले एक में ठोकूंगा, पहले दूसरे वाले, या पहले तीसरे वाले, इस तरह करके, या दूसरे चौथे वाले एक में ठोकूंगा, इस तरह करके ना, तो उनकी एक गेम बना लूँगा। और सॉर्ट आउट इसलिए नहीं कर सकते कि एक जैसी स्पीशीज़ नहीं लगी हुई, एक जैसी हो ना तो जहाँ मर्जी ठोक दे हाँ जी, बंदा। सही है। अब कुछ ये बड़ा सिस्टम इसमें है ना कि एक जैसी हो ना बर्ड, तो फिर मज़ा आ जाता है। इतना कुछ नहीं, ये हमारी अपनी मिस्टेक्स हैं। जब हम इसको सीख जाएंगे, इसलिए तो सारे कहते हैं कि पहले सीखो, जी हाँ फिर जी, शुरू सीखो। करो। कोई भी काम सीखने का बगैर तो नहीं आता सर। हम तो पहले ऐसे कहेंगे सीखना कि पड़ेगा। हाँ जी, सीखना पड़ेगा। तो सर जो एक हेल्दी बर्ड होता है उसकी लाइफ कितनी है और हम कितने सीजन उसको चला सकते हैं, अंडे बच्चे ले सकते हैं, कितने सीजन वो हमें काम दे सकते हैं? लाइफ का तो भाईजान कोई नहीं बता सकता। हाँ जी, नहीं मरने को आए तो जो होती है। देखें जी, मरने को आए ना जी जी तो कल मर जाए, जी जीने को आए तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, जी। उनके पास गोल्डियन की एक फीमेल है, आज 12वां साल है उसको। ठीक है। नहीं और उम्र भी 12वें होती साल, है। मैं बता रहा हूँ, हाँ देखें जी हर बर्ड की अपनी अपनी उम्र है। जी 12वां साल है, वो अंडे भी दे रही है ठीक है। और बच्चे भी अपने खुद पाल रही कुछ है। लोग कह रहे हैं 7-8 साल देती है, बस 7-8 साल के बाद काम खत्म नहीं, है। वो इसलिए देती है हाँ कि जी जैसे मैंने आपको बताया कि आप डी न्यूट्रिकल को वाफर मिकदार में यूज़ करेंगे, जी तो आज आपने यूज़ किया है, उसके अंडे फौरी उठा लिए, जी तो मैं ऐसे नहीं उठाता। ठीक है। मैंने जैसे ही वो उसने अंडे दिए, उसको फर्टाइल होने का टाइम देता हूँ। मैंने टाइम ऊपर जाएंगे अभी दिखाता हूँ, मैंने टाइम लिखा है 10 तारीख, जी उसके 10 दिन बाद मैंने अंडे चेक करने, रोजाना नहीं मैंने चेक करना। ठीक। पहला अंडा आ गया, मैंने 10 तारीख लिख दी है, ठीक है 10 तारीख 11वां महीना जी जी या 10वां महीना। जी अब ये चेक कब होगा? 20 तारीख 10वें महीने को। ठीक है 10 बिल्कुल। दिन के बाद मैंने उसके अंडे चेक करने हैं। हाँ जी जब सारे फर्टाइल हो जाने हैं तो मैंने उन सारे अंडों को उठाना है, उसके नीचे डिमी अंडे रख देने हैं। जी उसको मैंने 5 दिन का 4 दिन का गैप देना है। ऊपर आपको मैं दिखाऊंगा, वहां पे मैंने क्रॉस डाल के डेट लिखी है, इस तारीख को मैंने इसके अंडे रिमूव करने हैं। ठीक है उससे बर्ड का जो बैठने से जो उसका टाइम पीरियड भी पूरा हो जाएगा जी और बर्ड वीक भी नहीं होगा। ठीक। ये एक अहम सवाल है कि बाकी सारे काम तो हो गए, तो अब वो बंदा सेल कहाँ करे, कौन सा प्लेटफार्म है, कैसे इनकी मार्केटिंग करे, ये भी थोड़ा सा इसका बताएं
कि वो बंदे को मुश्किलात ना हो? अगर तो वो सुकून से काम करना चाहता है जी तो मार्केट में कोई इंसान का बच्चा उसे मिल जाए जी जिसकी दुकान हो, जी जी तो उसके साथ डील कर ले। डील कर ले, सही। तो मैं भी एक बंदे के साथ करता हूँ। जी वो लाज़मी सी बात है, अपना मार्जिन भी रखता है, मुझे सूट करता है तो मैं उसको दे देता हूँ। जी जी लेकिन जिस तरह अब मुझे लोग जानना शुरू हो गए हैं जी वीडियोज़ के थ्रू, या वैसे भी थोड़ा बहुत मैं पब्लिसिटी मेरी हो चुकी हुई है, जी तो कुछ लोग मुझे डिमांड करते हैं। जी तो 2-3 साल 4 साल जब आपको गुज़र जाते हैं, तो आपसे रेलेवेंट जितने दोस्त होते हैं, अब जी जिसने जावा में शिफ्ट होना है, जी तो अगर वो मेरे पे ट्रस्ट करता है तो वो कहेगा यार वसीम के पास जावा लगा हुआ है, वसीम से लेंगे, जी ये हमें सही चीज़ देगा। सही। या जैसे मेरे पास गोल्डीन लगी है, जैसे मेरे पास अल्बाइनो के साथ स्प्लिट लगे हुए मेरे जी घर के, ठीक है। तो जिसको मेरे पे ट्रस्ट होगा ना, हाँ जी, वो मेरे से ज़रूर वो खरीदेगा। ज़रूर करेंगे। और अगर आपकी इस तरह की पहुँच नहीं है, अप्रोच नहीं है, तो जी आपको मार्केट में किसी बंदे के साथ अटैच होना पड़ेगा, उससे आप डील कर लें। जी जैसे मैंने की है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है। लोग कहते ज़रूर हैं, कस्में तो नहीं डाल सकते जी जी कि मैंने कहा यार तू मेरे से जो मर्ज़ी कमा, जी लेकिन जब मुझे चीज़ देगा तो फिर उसमें से ना कुछ कमाई, जी तो ऐसा हो नहीं सकता ना। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो लेकिन कोई भी नहीं मेरे करेगा। हाँ कहने का जी मकसद है कि शायद उसने मेरे पे ये एहसान किया हो, हाँ जी, हो शायद मुझे उसने नहीं। मेरे ऊपर ये हाँ एहसान जी किया हो, हाँ जी लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। ठीक है। मैं अगर उसने किया है तो उसकी मेहरबानी है, मेहरबानी। हाँ ठीक जी है ना? तो वो भी कमाने के लिए आया है। जी आपको इस तरह के बंदे के साथ अटैचमेंट रखनी चाहिए, जी जिनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ नहीं है, जी जिनको लोग जानते नहीं है। वो किसी ऐसे बंदे के साथ अटैच हों जो जिसकी दुकान मार्केट में हो, जी और वो आपको चीज़ें भी खरीद के देगा, तो वो आपको मुनासिब प्राइस में देगा। ठीक है। मुझे उसने मार्केट्स में 1-2 चीज़ें मुनासिब प्राइस में भी खरीद के दी हैं। ठीक है। ये उसकी अच्छाई भी है, ठीक है। बल्कि सारी अच्छाई है। देखें जी, वो मेरा माल सेल करता है, बड़ी जी उसकी मेहरबानी है, सही और बात। कमाता भी है। जी जी ये नहीं कि वो पहले कहता है इसमें से मैंने इतने पैसे रखने हैं। मैंने कहा रखने हैं। तेरे। मैंने सही। आज तक उसे नहीं कहा कि इतने नहीं रखने। अच्छा सर, अगर आपसे कोई परचेज करता है, परचेज तो उसने कर लिया, वो ज़ाहिर बात है वो ले लेगा आपसे, आप पैसे कमा रहे हैं उससे। अगर वो उसके बिक नहीं रहे, कल आप उससे परचेज कर लेंगे दोबारा? यार यार होता है ना, मैं बात का बताता बंदा हूँ। डरा होता है, यार मैं अब नहीं शेयर कहाँ करूंगा। मैं बताता हूँ, जी सेल हो जाते हैं। जी मैं खरीद के आगे सेल कर दूंगा। जी वजह क्या होती है जी जी कि अब इस टाइम हर चीज़ की ना अप्रोच है। जी जब उसकी खरीदारी, मार्केट जिस चीज़ की खरीदारी बंद कर देगी ना, जी जी वो मैं क्या, मेरे उस्तादों के उस्ताद भी नहीं बेचना। नहीं बेच सकते, सही है। वो आपको होल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है। जिसकी मार्केट है अभी, जी जी वो आपसे क्यों नहीं बिकती। हमारे पास कस्टमर आते हैं, जैसे मैंने अभी अवैस मुश्ताक भाई से चीज़ें खरीदी, मैंने 2 पेल फेलो स्प्लिट्स खरीदे हैं, जी जी 2 जोड़े खरीदे हैं उनसे। तो मेरा सवाल ऐसे ही था, म्यूटेशन में स्टार्ट हुआ था, तो मैंने उसमें भी कमर्शियल ही लगाया मैंने। जी जी पेल फेलो निकलेगा बेचेंगे, लाल आंख वाला, जी ना ओपलाइन थे, ना डेल्यूट थे, ना ये वो जो कमर्शियल आइटम है हाँ ना, जी उसमें मैंने जाना है। ठीक है। तो उन्होंने कहा यार हमारे पास ऑर्डर आते रहते हैं वसीम भाई, हमारे पास कम हो गए, पता होगा तुम्हारे पास लगे हैं तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा जी कि यार ये अपने भी बीच में ऐड कर लो। जी तो ये चेन, जैसे कहते हैं चेन चक्कर, हाँ जी ये चेन चक्कर है। ठीक है। तो इसके लिए आपको चेन बनानी पड़ेगी। सही है। थोड़ा वक़्त लग रहा है मुझे भी। हाँ जी बस दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से अल्लाह ताला कोई बेहतर ऐसा करेगा प्लेटफ़ॉर्म इंशाल्लाह। मुझे मिल जाए जी जी जिसमें मैं ना इस हवाले से थोड़ा-सा ग्रो कर जाऊँ। जी तो बाकी ब्रीडिंग तो कोई इश्यू नहीं, ब्रीड में काफ़ी लोगों से काम सीख रहा हूँ मैं। जी हमारे बल्कि ग्रुप्स भी 1-2 हैं, जी जैसे जबरान भाई बिग बर्ड लवर वाले हैं, जी जी वो उनका ग्रुप काफ़ी अच्छा है। उनमें हम जितने भी लोग हैं 40-50 हैं हम लोग, जी लेकिन बहुत अच्छा वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। जी। तो सर लोग आपसे रब्ता कैसे कर सकते हैं, ज़रा अपना नंबर भी शेयर कर देना। 0323 जी 440 1965। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, मेहरबानी है आपकी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।